श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय बरसाना जय नंदगाम। जय बरसानो जय नंदग्राम। जय बरसाना जय नंदगाम। जय बरसानो जय नंदग्राम। जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। 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 वसुदेव एक साथ कर लेते हैं, दो बार ना बोल के एक बार। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु अजोऽपि तन्नाप्ययात्मा
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुगाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे नित्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवः ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु हरि शरणम् 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 राम। श्री राम। इसको पहले बंद राम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासह विघ्न अनेक। बार बार पद बंदो श्री नाभा आभाएन काढ़्यो गाभा वेद को
भक्तमाल रस दें। श्री प्रिया दास जी के पद कमल बंदो बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। बोलो भक्तमाल जी की। तो अभी अपन भक्त चरित्र के ऊपर विचार विमर्श अपना चल रहा है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम के सिद्धांत के अनुसार, जैसे भगवान ने कहा ना 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ती च। वो संतुष्ट हो जाते हैं और मेरे में रमण करने लग जाते हैं। भगवान की ये लीला कथा, भक्तों की लीला कथा का ऐसा ही महत्व है कि उसको श्रवण मनन चिंतन करने से फिर उसी में ही चित्तवृत्ति उसी में ही लग जाती है। अगर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उसको श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और धारण किया जाए। अभी अपन कल के रोज अपन ने भक्त के, वैसे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चारों के ऊपर ही विचार किया था, उसके बारे में विचार विमर्श किया था, लेकिन विशेष रूप से भक्त के ऊपर अपन ने कल विशेष विचार किया था। आज अपन भक्ति के स्वरूप का थोड़ा सा विचार करते हैं, क्योंकि ये भक्त का भक्ति का इन स्वरूपों के बाद विचार विमर्श की बहुत आवश्यक रहती है। फिर अपन इसी के साथ भक्त चरित्र को लेंगे। थोड़े से में अपन थोड़ा सा भक्ति स्वरूप के वर्णन का विचार करते हैं। तो यहाँ प्रियादास जी महाराज भक्तमाल के प्रारंभ में ही भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्रद्धा ही फुलेल और बटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनभाय अंगुछाई दया, नवन बसन पन सौंदो ले लगाइए, आवरण नाम हरि साधु सेवा करण फूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारू बीरी चाहे, रहे जो निहार लह लाल प्यारी गाइए। तो उन्होंने प्रियादास जी महाराज ने इसमें वर्णन किया, श्रद्धा ही फुलेल। फुलेल एक सुगंधित तेल के नाम को फुलेल कहते हैं। तो श्रद्धा महारानी को फुलेल की उपमा दी गई। जैसे भक्ति महारानी के श्रृंगार है ना, तो भक्ति महारानी को श्रृंगारित कर दिया जाता है, तो फिर वो भक्ति महारानी श्रृंगारित हो जाती है, तो फिर वो हमारे अंदर हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अगर श्रृंगारित भक्ति नहीं होती तो फिर वो हमारे हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकट होता नहीं है। अगर हमारी भक्ति महारानी बिना श्रृंगार की है तो वो फिर भगवान प्रकट नहीं होता, क्योंकि भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति सूत्र से खिंचे हुए भगवान चले आते हैं। जैसे भागवत में एक श्लोक आया है, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो बिहा है, सर्वथा तो बिहा है, और वो नीच ग्रहों में भी वो आकर्षित होकर के, नीच ग्रह मतलब नीच जातियों में भी कोई जन्म लिया है तो उनके हृदय ग्रह माने यहाँ हृदय कहा है, तो भक्ति सूत्र में आबद्ध होकर के उसके हृदय में वो आबद्ध हो जाते हैं। जैसे अपन ने स्वपच वाल्मीकि का चरित्र महाभारत आदि में वर्णन आया है, शबरी जी का वाल्मीकि रामायण आदि रामचरितमानस में वर्णन है, और भी कई निषाद और बहुत से भक्तों का वर्णन है, सैकड़ों हजारों। तो ये जो भक्ति महारानी श्रृंगारित हो जाती है जब हमारे हृदय में, तो फिर वो भगवान भी उससे खिंचे हुए चले जाते हैं। भगवान ने सबरी माता के सामने वर्णन करते हुए मैं कहा भी है कि सुन भामी ने कहूं मैं बाता और मानव एक भगति कर नाता। उन्होंने अपने बारे में कहा कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, और तेई में मैं मति मंद अघारी। तो मैं तो वैसे भी एक अधम से अधम,
क्षत्रिय से अधम, फिर ये क्रम से अधम, फिर उसने कहा कि मैं तो एक जो है अंत्यज आदि परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो उसमें से अधम अति अधम, और अधम अति नारी, उसमें भी स्त्री शरीर में मेरे और मैं मति मंद अघारी, और मैं तो मति मंद भी बहुत हूँ, और अघारी माने पापाचरण से, क्योंकि वो निषाद आदि जातियां, भील आदि, तो उसमें तो हिंसा आदि का बहुत प्रभाव रहता है, चोरी हिंसा वगैरह। तो और भी ऐसे मैं तो इस तरह से, तो मैं तो ऐसे भगवान, मैं तो आपके महिमा को कैसे जान सकती हूँ, और ऐसा उन्होंने कई प्रकार का वर्णन किया। तो भगवान श्री भगवान बोले, रघुनाथ जी ने कहा कि देखो एक सबरी माता, तुम इस तरह से दैन्यता की बात करती हो, ऐसा अपने आप में ऐसा मत समझो। वास्तविक अर्थों में मैं किसी बाहर के विशेषताओं को लेकर के मैं रीझता नहीं हूं। मेरी जो रीझ है वो तो मानव एक भगति कर नाता, मतलब जैसे बिन जल बारिद देखिए जैसा, जैसे बिना जल का जो बादल होता है ना, ऐसे भक्तिहीन नर सोए कैसा, बिन दर जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति से विहीन व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे बिना जल से भरा हुआ बादल। तो मैं जो है ना, ये बाहर की गुण चतुराई आदि और ये सब जो है ऊपर की जितने भी हैं, उनसे मैं वास्तविक अर्थों में मेरी जो प्रियता का मूल कारण है वो भक्ति से ही मैं रीझता हूं। तो वहां पे भगवान ने कहा कि मानव एक भगति का नाता, मैं केवल भक्ति का ही नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, और ये सब मेरे को, चाहे वो ब्रह्मा के समान भी क्यों ना हो कोई, तो भी वो मेरे को एक सामान्य जीवों के समान ही उसके प्रति मेरी भाव वो रहती है। लेकिन मैं तो भाई एकमात्र भक्ति से ही। तो ये भक्ति महारानी का ऐसा विलक्षण महत्व है कि अद्भुत। भागवत में एक श्लोक आया है, किरात हूलांध्र पुलिंग पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया एन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धंती तस्में प्रभवैष्णवे नमः। तो वहां भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, किरात माने यही भील, कोल भील आदि, किरात हूलांध्र, आंध्र कोई जाति होती होगी, आंध्र और किरात, हूण एक जाति अपन ने सुना है इतिहासों में, हूण आंध्र, पुलिंद आदि वही भील वगैरह, पुलिंद, पुलकसक माने जो कुत्ते का चांडाल वगैरह, पुलकसा, आभीर, एक आभीर जाति हुआ करती थी पहले, उसका अपध्वंस होकर के अब वो, अभी उसका नाम एक दूसरा हो गया है, पहले उसको आभीर कहते थे, उस आभीर का ही बदल करके नाम अभी वर्तमान में जिसको अहीर भी कहते हैं, आभीर, कंका, यवना और खसाद, यवन मुस्लिम आदि और खस आदि जो है, इन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया, ऐसे बहुत से जो जिनके अंदर मतलब जो अधर्म का भी जिनके अंदर मिश्रण रहता है, इन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया प्रभवंती तस्में प्रभविष्णवे नमः। वो अगर भगवान के आश्रित जनों का आश्रय ले लेते हैं, अर्थात भक्त का संग, भक्तमाल के सिद्धांत के अनुसार अगर भक्त का संग कर लेते हैं तो शुद्धंती तस्में प्रभविष्णवे नमः, वो भी शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात भक्ति महारानी और भक्त के संग की ऐसी विलक्षण महिमा है, अद्भुत कोटि की। तो यहाँ पे उसके भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं, श्रद्धा ही फुलेल। अच्छा ठीक। श्रद्धा महारानी को फुलेल की उपमा दी। फुलेल माने एक सुगंधित तेल और उबटनो श्रवण कथा। एक उबटन होता है, अपन ने देखा होगा अपने बाल अवस्था में बालकों को माताएं उबटन लगाती हैं और उसको उबटन लगा के उसको खूब वो करती हैं आटे का, कैसे अपन ने देखा ये बाल अवस्था में बालकों को, और माता किस तरह से उसको मरोड़ती है ऐसे करके कि इसके अंगों में कोई आगे चल के दिक्कत ना हो। तो माँ के जैसा पोषण करने वाला कौन हो सकता है जगत में। तो ये जो है उबटन लगाते हैं, और उबटन तो श्रवण कथा, जो कथा है भगवान की, श्री हरि की कथा मृत, वो एक उबटन का काम करती है। मतलब मेल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। तो मेल एक अभिमान आदि जो है, जैसे अभिमान के साथ में आप 6 रिपु समझ लीजिए, 6 रिपु, अभिमान भी उसमें 6 रिपुओं में एक आ गया, काम क्रोध लोभ मोह
मदमत्सर अभिमान, दो में एक का नियोजन हो गया। तो ये फुलेल और उबटन, ये दोनों का श्रवण कथा, भगवान की कथा अमृत श्रवण, और फुलेल का पहले मर्दन किया जाता है, उसके बाद उबटन किया जाता है। और अंग अंगन छुड़ाइए, इस प्रकार से हमारी जो भक्ति महारानी है हमारे हृदय में, मतलब हमारे हृदय में भक्ति महारानी है, लेकिन वो चूंकि अभी उतनी श्रृंगारित और वैसी ऐसे मतलब एक निर्मलता को प्राप्त नहीं है। वैसे तो भक्ति महारानी का जो वास्तविक स्वरूप, जो वास्तविक वैसे दिव्य स्वरूप है, वो तो एक श्रृंगार से संयुक्त ही है भगवान के धाम में। और जो दिव्य भक्त हैं उनके हृदय में वो श्रृंगार से संयुक्त ही रहती है, जो कि हमारे हृदय में वो सुप्त भाव में एक ऐसे मतलब उसका भी उतना वो अपने को करना पड़ेगा ना, उसका वो ऐसा उसका स्वरूप को दिव्य स्वरूप में। तो ये जो है उसको कहा कि अपनी भक्ति महारानी को कथा के श्रवण आदि, फुलेल आदि के मर्दन आदि से और ऐसे करके अंग अंगन छुड़ाइए। फिर कहा मनन सुनीर, मनन को सुनीर कहा। अब अपन उपटन आदि लगा के माताएं बालकों को फिर स्नान कराती है थोड़े गर्म जल से, तो ये उसको मनन को सुनीर कहा। मनन, एक मनन होता है। मनन अपन ने सुना है कि श्रवण, उसके बाद मनन, उसके बाद निदिध्यासन, एक शास्त्रीय शब्द है लेकिन फिर भी वो है तो शब्द निदिध्यासन। निदिध्यासन का तात्पर्य होता है क्रियात्मक, उस चीज में उतर जाना। तो ये मनन को सुनीर कहा। फिर एक निर्मल जल के द्वारा भक्ति महारानी को, अपने हृदय में विराजमान भक्ति महारानी को स्नान कराए। तो वो क्या है, किसके द्वारा कराएगा, कौन सा निर्मल जल, वो मनन है, मनन रूपी जल। मनन, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है कि श्रवण की अपेक्षा मनन का 100 गुना अधिक महत्व है। श्रवण की अपेक्षा मनन का 100 गुना अधिक महत्व है, और मनन की अपेक्षा निदिध्यासन का 1,00,000 गुना अधिक महत्व है। अब देखिए आप, श्रवण माने 1 रुपया, मनन माने 100 रुपया, और निदिध्यासन माने 1,00,000 रुपया। मैं कुछ तरह से बता रहा हूं। वैसे अभी एक व्यक्ति को अपन ने 3 लोगों को, आपने अपने 3 पुत्रों को, वो एक बराबरी की योग्यता वाले थे, उनमें मतलब उनको दिया कि दो, लो ये संपत्ति लो और ऐसे ऐसे जाओ, काम करने के लिए जाओ। तो आपने एक बराबर ही दिया था उनको, योग्यता भी उनकी एक बराबर थी, समय और सब कुछ उनको एक बराबर दिया। अब उसने क्या किया कि वो एक तो कमा करके 1 रुपया ही कमा के लेके आया, उतने महीना भर में 1 रुपए की इनकम करके लाया, 100 रुपए इनकम करके लेके आया, मतलब कमाई 100 रुपए करके लाया। सबकी चीजें उसको, बाह्य परिस्थिति आपने एक बराबर ही दी थी, और एक ऐसा विशिष्ट योग्य पुत्र था, शिष्य था अथवा जो भी है, वो 1,00,000 कमा के लेके आया। और तो आपने देखा कि आपने कहा कि भाई अरे, तो आपने उसको 1,00,000 वाले को बहुत हृदय से लगा करके उसको बड़ा आशीर्वाद दिया कि वाह कमाल हो गया तुमने, 1,00,000 रुपए इतने समय में। तो मतलब उनको दूसरे वाले से, तीनों से पूछा तो तीनों ने बताया चाहे, तो एक को आपने बहुत हृदय से लगाकर उसको बड़ा वो किया, एक को थोड़ा सा आश्वासन थोड़ा दिया, बस हाथ स्पर्श कर दिया उसको, अच्छा तुमने 100 रुपए कमाया, बस ठीक इतना। वो एक ने वो 1 ही रुपया कमा के लेके आया। तो आपने केवल उसकी तरफ देखा दृष्टि मात्र से कि तुमने वाकई में ठीक नहीं की, तुमने बताओ, तुम्हारा एक जो साथ वाला ही साथी था वो 1,00,000 कमा के लाया और तुमने तुम 1 रुपया कमा के लेके आए, तो सारी परिस्थिति एक बराबर दी थी। तो शंकराचार्य जी वहां वर्णन करते हैं कि श्रवण जो है वो 1 रुपये के बराबर है कीमत, मतलब यद्यपि श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अपन एक दृष्टांत से समझने की बात है। और मनन की 100 रुपए के बराबर कीमत है। मतलब अगर के अपन श्रवण तक ही सीमित रह गए तो अपन ने केवल 1 रुपए की कमाई भर की, मनन नहीं किया अगर गहराई से, तो अपन 99 रुपए से तो वंचित ही रह गए। मतलब 1 रुपया की कमाई करके लेके आ गए, 99 रुपए से वंचित ही रहे। और एक वो जो है उसने 1,00,000 रुपए, वो क्या है, निदिध्यासन, मतलब उसने निश्चयात्मक बुद्धि में उतर के वो क्रियात्मक आचरण में प्रतिष्ठित हो गया।
मतलब वो चल ही पड़ा उस तरफ, एकदम चल पड़ा क्रियात्मक रूप से। तो 1 लाख रुपए। तो वहां पे शंकराचार्य जी ने ये बात इतनी विलक्षण कही है उसमें विवेक चूड़ामणि में कि उसका एक श्रवण से मनन का महत्व 100 गुना अधिक है और मनन से निधिध्यासन का महत्व 1 लाख गुना अधिक है। तो कितना फर्क हो गया उसमें। तो अगर हम निधिध्यासन ना करें तो हमने फिर 1 ही रुपये में ही संतुष्ट होकर रह गए, और मान लो ज्यादा हमने किया भी तो 100 रुपए तक ही संतुष्ट रह गए। 1 लाख से तो फिर भी कितने से वंचित हो गए, फिर भी 1 लाख में से 100 रुपए हटा दो तो वो उतने 99,000 और 99,100 तक से वंचित ही रह गए। तो ये इसलिए इसका मनन को सुनीर कहा। फिर भक्ति महारानी को एक निर्मल जल मनन रूपी जल से स्नान करवाएं। अनवाय अंगुछाए दया, अपन ने स्नान करा दिया, अंगुछाई दया। फिर एक अपन जैसे बालक को स्नान करा के फिर उसको माँ उसका वो करती है, शरीर को पहुंचती है किसी वस्त्र आदि से, तो ऐसे शुद्ध वस्त्र के द्वारा उसका अंगोछा कहते हैं उसको। तो भक्ति महारानी का फिर उस स्नान करा के उसको अंग का वो करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। और दया नवनी, दया को नवन कहा है। नवन का अर्थ होता है विनम्रता। विनम्रता को बहुत विलक्षण कहा गया है अपने षड्विधा शरणागति में, उसको कार्पण्यम कहा गया है। अंतिम शरणागति की कार्पण्यम, कार्पण्यम माने विनम्रता, विनम्रता। कार्पण्यम माने अतिशय विनम्र भाव। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं त्रणादपि सुनीचेन, भक्ति का प्राप्ति का एक उपाय उन्होंने क्रमबद्ध सोपान बताया। त्रणादपि सुनीचेन मतलब इतना अपने आप में दैन्य का भाव। भक्ति महारानी के मार्ग में, भक्ति मार्ग में जो है वो मिथ्याभिमान की बिल्कुल जगह नहीं है। जो अभिमानी व्यक्ति है वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कहा कि दया नवन, दया को जैसे शंकराचार्य जी ने एक जगह कहा है उसमें प्रश्नोत्तरी में, वो कहते हैं कि दिव्यम व्रतम किम समस्त दैन्यम। दिव्य व्रत क्या है? फिर वो प्रश्न के साथ उत्तर करते हैं समस्त दैन्यम, सब प्रकार से विनम्र भाव। ये दिव्यम व्रतम किम, वो दिव्य व्रत की उपमा देते हैं उससे। और आप कौन से व्रत करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये विनम्रता रूपी व्रत नहीं है तो फिर वो तुम्हारे जो व्रत हैं वो सब, मतलब ये दिव्य व्रत को नहीं अपनाया तो वो व्रत, इस व्रत के अभाव में उन व्रतों का अपना महत्व है सबका, लेकिन इस व्रत की बहुत बड़ी ये दिव्य व्रत है। दिव्यम व्रतम किम समस्त दैन्यम, सब प्रकार से विनम्रता का भाव। तो ये इसको, तो ये दया नवन, दया को नवन कहा, विनम्रता का भाव। अर्थात भक्ति महारानी का श्रृंगार हमें एक दया मतलब विनम्रता रूपी आवरण को भी उनको उससे श्रृंगारित करना चाहिए। बसन, ये नवन बसन, और ये यहाँ इसमें अंगुछाई दया, अंगुछाई को अंगोछने को दया कहा, मतलब अंगोछन करने को दया कहा। और नवन बसन, विनम्रता को बसन वस्त्र धारण कराना कहा, विनम्रता रूपी वस्त्र को धारण कराए, क्योंकि विनम्र वस्त्र एक जो है ना वो एक लज्जा को रक्षा करता है वस्त्र। तो विनम्रता होगी तो सब प्रकार की निर्लज्जता से व्यक्ति बच जाएगा। अगर विनम्रता नहीं है तो विनम्रता विहीन व्यक्ति होता है ना, निर्लज्जता, आज जिसमें विनम्रता नहीं रहती ना, कहते हैं उद्दंड है ये। इसका मतलब इसके अंदर जो है वो उद्दंड है, लज्जा का अभाव है। तो लज्जा तो ये अनुशासनहीन है, विनम्र भाव से हीन है। तो ये उसके लिए ये जो है वो है वस्त्र जो है वो एक विनम्रता का स्वरूप है। पन सौंधोले लगाइए। अब इसमें आगे का भक्ति महारानी को वस्त्र धारण करा दिए
और अब इसमें पन सौंधो ले लगाइए। सौंधा होता है, सौंधा कहते हैं इत्र, एक फुलेल से भी एक उच्च कोटि का होता है सौंधो, उसको इत्र कहते हैं। जैसे चोबा कहते हैं ना, चोबा भी बोलते हैं ना उसको, चोबा, चोबा माने एक इत्र का भी सार। तो ये पन सौंधो ले लगाइए। इस सौंधा रूपी पल माने फिर भक्ति महारानी का, हमारे हृदय में जो भक्ति है उसको श्रृंगारित करने के लिए फिर हमको उसको एक इत्र से उसको श्रृंगार वो करना चाहिए, इत्र लगाकर को श्रृंगार करना चाहिए उनका। तो पन का अर्थ होता है प्राण। जैसे अपन ने देखा होगा पपीहे का दृष्टांत विशेष रूप से दिया जाता है कि पपीहे का एक प्राण होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का जल पीऊंगा, चाहे भले चोंच मेरी टूट जाए लेकिन फिर भी मैं वो प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं ऐसी रट लगाता रहता है। लेकिन कभी पान डारो, भले तुम पत्थर ही क्यों न बरसाओ, गोले वगैरह, लेकिन वो तो हाँ प्यासा हूं ऐसा हो। तो ये उसकी एक प्राण होता है, एक दृढ़ निश्चय होता है। तो एक दृढ़, अपन ने अभी एक चरित्र सुना है करमेती बाई जी का पूर्व में, तो उसमें अपन ने देखा कि कितना दृढ़ मतलब प्रण की कितनी प्रतिज्ञा की कितनी दृढ़ता थी करमेती बाई के जीवन में, बहुत विलक्षण दृढ़ता थी। ऐसी दृढ़ता तो मतलब किसी बिरले भक्तों में ही होती है जो पूर्ण भक्त वो होते हैं ना। जैसे कबीर साहब ने कहा ना, ये अड़गड़ मत है पूरों का, सच्चा सांप अमीरी रास्ता सच्चे साहेब सूरों का, कच्चा और मठमेला रास्ता कच्चे कायर कूरों का, और देना सब कुछ लेना कुछ नहीं बाना झाखड़ झूरों का, और कहत कबीर सुनो भाई साधो ये अगम पंथ कोई सूरों का। तो ये अड़गड़ मत है पूरों का, पूरा निश्चय जिनका जिन्होंने कर लिया। एक बार कबीर साहब से के साथ में बहुत लोग मतलब बोले महाराज हम भी चलें आपके साथ, आप हम भी चलते हैं आपके साथ। तो कबीर साहब बोले कि ऐसा है भैया, जो घर जा रहे आप न तो चले हमारे साथ। अपना घर जेल पहले लिए कबीरा खड़ा चौराहे पे लिए लुकाठी हाथ, एक वो मसाल लिए हुए थे। बहुत से लोग कह रहे थे हम भी आपके साथ चलते हैं, हम भी चलते हैं, थोड़ा सा कोई आप जो किस यात्रा में जा रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसा है कि पहले भैया ये मसाल ले जाओ, अपने घर को जलाया, फिर साथ में चलो। मतलब वहां का तात्पर्य था कि तुम मोह ममता का सबका स्वाहा करे आओ। तो वहां पे कहा कि अड़गड़ मत है पूरों का, पूरा निश्चय। तो ये जो अपने करमेती बाई जी के जीवन में देखा अपन ने, मतलब इस तरह का दृढ़ निश्चय जो है ना, इसलिए भगवान ने कहा है वहां पे 10वें अध्याय में अपन देखते हैं मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित् यदति सिद्धयेत् यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वता। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हे अर्जुन हजारों मनुष्य, और ये बात तो तब कही है द्वापर युग के अंतिम चरण में जब गीता को, तो आज के समय में तो लक्ष्य समझना चाहिए। मनुष्य नाम लक्ष्येषु, उस समय की बात तो सहस्त्रेषु बात समझ लीजिए, लेकिन आज के वर्तमान समय तो मनुष्य नाम लक्ष्येषु कश्चित् यतति सिद्धयेत्। कोई एक सिद्धि के लिए दृढ़ व्रत होकर के यत्न करता है, और कश्चित् यतति सिद्ध यततामपि सिद्धानाम, उन यत्न करने वाले कोई प्रयत्नशीलों में कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, कोई बिरला ही मेरे को तत्व से जानता है। क्योंकि वो यत्न करने वाले उस समय हजारों की बात कही थी, आज तो लक्षों में समझ लो, मतलब दृढ़ व्रत हो करके। दृढ़ व्रत में और बासी में फर्क होता है। करमेती बाई का दृढ़ व्रत माना जाएगा, कबीर साहब जो बात कह रहे हैं वो दृढ़ व्रत की बात है। ऐसे तो सभी लगे रहते हैं, महात्मा बन जाना कोई सहज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल आप भले ही बाबा जी का बेस बना लो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 25 पैसे की पुड़िया ले आओ, और अगर लाल रंग में भी करना है तो पूरा लाल हो जाओ तैयार। तो कुंभ में पहना ही देते हैं, सब बाबा जी बना देते हैं। तो वो आप कोई बड़ी बात नहीं है। और भी मैं ये बात नहीं, बेस को ये करके मैं नकारात्मक बात नहीं कहता। वास्तव में परिवेश में बहुत अच्छे अच्छे संत होते हैं जो दृढ़ निश्चय पूर्वक आते हैं। वो ऐसे ही नहीं आते, वो जन्मांतरी संस्कार से संपन्न भी होते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेने वे हिरियत यवसोपिशा, उसको बलात् खींचा जाता है। तो वो परिवेश को मैं वंदना करता हूं।
विलक्षण संत महापुरुष हुए हैं। महाराज श्री परिवेश का बहुत आदर करते थे। हमने उनके प्रत्यक्ष देखा है महाराज श्री को, महाराज श्री बहुत परिवेश का बहुत आदर करते थे। लेकिन महाराज जी ने कभी कभी ये बात भी कही, केवल वेश धारण करने मात्र से कोई साधु नहीं हो जाता। ये महाराज श्री ने ये बात भी कही है, तो दोनों ही बातों को मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पन सौंधोले लगाइए, फिर एक प्रतिज्ञाबद्ध दृढ़ निश्चय करके एक भक्ति महारानी को उस तरह से उस तरह का वो इत्र आदि लगा के, प्रण प्रतिज्ञा रूपी इत्र वगैरह लगा के उनको हमें श्रृंगारित करना चाहिए। उनको मतलब स्नान कराने के बाद, वस्त्र धारण कराने के बाद फिर ये इत्र वगैरह से अपने हृदय रूपी मंदिर में जो भक्ति महारानी है उनको, क्योंकि वो महारानी अगर श्रृंगारित नहीं होगी तो दूसरे भक्त के हृदय में भले श्रृंगारित है तो वो तो उसका काम बन जाएगा। उसके हृदय में भगवान श्यामा श्याम मतलब युगल किशोर सीताराम लक्ष्मी नारायण जो भी हैं, जिनको जो जिसकी भावना है वो उसके हृदय में आ जाएंगे, लेकिन श्रृंगारित नहीं है तो नहीं आने वाले। अब अगला है आवरण नाम हरि। अब ये है आवरण जो है नाम हरि। आवरण माने होता है एक श्रृंगार धारण कराए जाते हैं, मतलब माताएं एक वो कुछ ऐसे स्वर्ण आदि के आभूषण धारण करती हैं। तो यहाँ आवरण को आभूषण को आवरण समझना चाहिए। तो यहाँ पे नाम हरि साधु सेवा, नाम भगवान का नाम जो है ये वास्तव में मुख्य रूप से आवरण है। इसको नाम महाराज को सर्वश्रेष्ठ आवरण कहा गया है। नाम रूपी आवरण, अगर ये आवरण नहीं धारण किया भक्ति महारानी का को सब करके आवरण रूपी ये नाम रूपी आवरण से उनको श्रृंगारित नहीं किया तो फिर वास्तव में वो उनके आभूषण भी धारण कराना जरूरी है ना भक्ति महारानी को। तो वो नाम रूपी आभूषण धारण कराने होंगे अंग अंग में, जगह जगह उनको आवरण। नाम भगवान नाम कीर्तन करो, जप करो, जैसे भी भगवान के नाम का आस्वादन, उसका दृढ़ तप, जैसे भगवान ने कहा ना कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। सबरी माता के सामने श्री भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेदों में इसका प्रकाश है। ये 5वें भजन को वहां पे 5वें भक्ति कहा। तो ये जो है ये आवरण है भगवान का नाम। नाम जो है वो विलक्षण वस्तु है अपने आप में। महाप्रभु ने कहा ना वहां, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हाँ, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यही सम नाही धर्म सुनो सनातन। हे सनातन, एक सनातन गोस्वामी नाम के एक संत थे जो कि सब पहले तो एक वो बहुत बड़े महामंत्री थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके उनको ऐसी भगवान की प्रियता की भावना जागृत हुई, वो सब कुछ छोड़कर महाप्रभु के चरणों में आ गए और फिर महाप्रभु ने आज्ञा दी कि वृंदावन जाओ, तो वृंदावन आ गए। फिर वो तो उन्होंने महाप्रभु से कहा कि प्रभु हमको कोई उपदेश दीजिए, या वृंदावन जाने के लिए आपने आज्ञा दी है तो कोई मैं। तो महाप्रभु ने कहा कि नामे रुचि जीवे दया, जीव मात्र के ऊपर दया का भाव। नामे रूपी रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, वैष्णव का तात्पर्य है भक्त सेवन, भक्तों का संग सेवन करना, उनकी सेवा भक्त संग करना सेवन। यही सम नाही धर्म सुनो सनातन। हे सनातन, ये ही धर्म का मतलब भागवत धर्म का सार है, ये मैं तुमको बता दिया। तो यहाँ पर नाम की रुचि के बारे में कहा। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने भी अपन ने देखा है कि नाम की बड़ी भारी महिमा वर्णन की है कि वो कहते हैं कि राम नाम मणि दीपधर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। जो तुम अंदर और बाहर दोनों साइड उजला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि का दीपक अपने मुख रूपी जिह्वा के ऊपर, दहली के ऊपर रख लो, इससे तो उससे उजाला। तो ये नाम को ही गोस्वामी जी ने बहुत अधिक महत्व दिया है। नाम वंदना परम सद्देव स्वामी जी महाराज ने एक पुस्तक
नाम वंदना करके गोस्वामी जी के जो रामचरितमानस में नाम वंदना का प्रसंग है, उसका महाराज जी ने अलग से व्याख्या महाराज श्री ने स्वयं की है उसकी। और बहुत विलक्षण महाराज जी तो कहते थे कि ऐसा नाम का वर्णन, महत्व का वर्णन गोस्वामी जी जैसे महापुरुष ने किया है, अद्वितीय है अपने आप में। तो जी नाम भगवान का नाम, जैसे हरे हरे राम 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 हरे, हाँ जी भगवान नाम। अब वो नाम आपको जिस नाम में प्रियता हो, नारायण भगवान का नाम, कृष्ण नारायण शिव, जो भी नाम, हाँ आपके हरे कृष्ण हरे राम। महाराज जी ने अभी अपन ने 2 दिन पहले ही सुना, 3-4 दिन पहले, हरे राम ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि प्रभु देश मृत्यु लोक में बड़ी भारी आफत है, दुनिया भर की आदि व्याधि संकट, लोग कितने प्रकार के राग द्वेष रूपी द्वंद्व से आबद्ध हैं, हे भगवान, हे लोक पितामह, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मानव मात्र के कल्याण के लिए कोई ऐसा सुगम उपाय बताइए, क्या कैसा किया जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने भगवान लोक पितामह ब्रह्मा जी जो प्रथम भागवत हैं, भागवत धर्म के मर्मज्ञ हैं, भगवान के जो धर्म प्राप्ति का धर्म उसके मर्मज्ञ हैं, जो उन्होंने कहा कि हे नारद, मैं तुमको एक बहुत ही सुंदर और सुगम और बहुत श्रेष्ठ उपाय बताता हूं। तो वहां उन्होंने फिर ये महामंत्र कली संतरोण प्रश्न में आया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम से संयुक्त, 32 अक्षरों से संयुक्त ये जो है महामंत्र है, इसका किसी भी परिस्थिति में इसका जप करने से, इसका अनुशीलन, इसका वो करने से, और सब प्रकार की आदि व्याधियों से मुक्त होकर के, समस्त परमार्थिक अवरोधों से मुक्त होकर के, और वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। तो श्रद्धा पूर्वक अगर करने से, इसी को चैतन्य महाप्रभु ने, समर्थ महाप्रभु चैतन्य देव ने इसको, चूंकि उनकी ब्रज की भावना ही मुख्य थी, तो उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके भी वो कैसे भी बीज को चाहे ऐसे बो चाहे ऐसे बो, तो वो भी एक समर्थ महापुरुष थे। और महाप्रभु स्वामी जी स्वयं कहते थे, चैतन्य महाप्रभु एक समर्थ महापुरुष, तो उन्होंने पलट दिया। तो वो भी ग्राह्य है वो मंत्र, उस तरह से भी दोनों तरह से करें। तो ये है नाम रूपी आवरण। अब है हरि साधु सेवा करण फूल। अब अपन नाम रूपी वो श्रृंगार के जो वो है, मतलब क्या कहा अपन ने, गहने, उसको आभूषण, वो भक्ति महारानी को अपन ने धारण करा दिए नाना प्रकार से। और अब अपने को उन्होंने बताया कि अब और दूसरा क्या है, हरि साधु सेवा कर्ण फूल। हरि और साधु की सेवा ये कर्ण फूल है। मतलब एक माताएं जो है एक श्रृंगार रूप में कानों में कुंडल वगैरह कोई धारण करती हैं, तो ये है भक्ति महारानी का एक श्रृंगार, कर्ण फूल को धारण करना अपने हृदय रूपी मंदिर में। जो भक्ति महारानी हो उसको श्रृंगारित करने के लिए कर्ण फूल धारण कराए उनके कर्ण में। ये हो हरि सेवा और साधु सेवा। एक तो होती है हरि सेवा, हरि सेवा चौड़े में होती है, बस नहीं चुकी सॉरी, हरि की सेवा पर्दे के पहले, बाद में तो भगवान की आरती होती है तो पर्दा हटा दिया जाता है, लेकिन पहले अपन जब वो जो अंदर में मंदिर भगवान के गर्भगृह में पहले पर्दा लगा करके सेवा होती है, उनका अभिषेक करना और ये सब करना, और फिर उनको इत्र वगैरह कैसे कैसे सब कुछ लगा के और फिर उनको चंदन चर्चित करके और सभी प्रकार से श्रृंगारित करके। तो ये भगवान श्री हरि की सेवा, हरि की सेवा थोड़े पर्दे में भी होती है। और साधु सेवा कर्णफूल, ये कर्णफूल एक चौड़े में सेवा होती है, संत महात्माओं की, सज्जन पुरुषों की सेवा, जो कि अपन आगे भक्त चरित्र में यही का इसका वर्णन अपन सुनेंगे। तो वो चौड़े मैदान में ही होती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा माताएं जो कर्णफूल धारण करती हैं, तो कभी कभी देखने में आएगा कि एक कर्णफूल तो नजर आता है, एक नजर ही नहीं आता, एक छुपा भी रहता है। कभी कभी ऐसे माताएं भी, एक कभी दिखने में आता है कि एक कर्णफूल नजर आ रहा है, एक कर्णफूल नहीं दिखता है। तो कभी ऐसे संग भक्ति संगा महारानी का एक कर्णफूल तो सामने नजर आता है, एक कर्णफूल थोड़ा वो उनके पल्लू के द्वारा ढका हुआ है।
तो वो हरि सेवा रूपी कर्णफूल तो थोड़ा ढका हुआ है, और साधु सेवा सज्जन पुरुषों की सेवा रूपी कर्णफूल चौड़े में दिख रहा है, वो दिख भी रहा है वो। तो इसी प्रकार से ये हमने भक्ति महारानी का फिर कर्णफूल के द्वारा श्रृंगार किया अपने हृदय रूपी मंदिर में, ये कर्णफूल को श्रृंगारित किया भक्ति महारानी को। फिर आगे आता है कि माता, एक जो सौभाग्यवती माताएं होती हैं, वो एक नथ भी धारण करती हैं। और हमारे यहाँ ब्रज में तो विशिष्ट रूप से इसकी बड़ी भारी महिमा है। आपने देखा होगा, पदों में भी बहुत दर्शकों ने गाया है कि वो राधा रानी के नथ का वर्णन करते हैं कि श्यामा प्यारी नथ बारी, ऐसे ऐसे करके कुछ अच्छे अच्छे पद हैं। तो वो तो नथ धारण करती माताएं, तो ये है मानसी सुनत। सुनत माने एक सुंदर नथ धारण कराना। तो भक्ति महारानी को तो फिर बहुत ही विलक्षण कोटि की नथ, जैसे हमारी राधा रानी जो धारण करती ना वो नथ, वो बताते कोई एक बार दृष्टि चली जाए कहीं उस नथ को देख ले तो वो दूसरा तरफ दृष्टि उसकी खत्म हो जाती है। ऐसे भक्त चरित्रों में वर्णन आया है ब्रज में कि राधा रानी की वो नथ की तरफ दृष्टि चली गई, वो सब कुछ भूल गया, संसार तो भूल ही गया, राधा रानी के अन्य श्रृंगारों की तरफ भी उसको देखना ही सब खत्म हो गया, वो नथ में ही उसका दिमाग वो अटक गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण का एक बार क्या हुआ कि राधा रानी ने ऐसे ही आपस में बात कर रही थी अपनी सखियों के साथ, तो उन्होंने कहा कि अरे श्याम सुंदर के तो दर्शन ही नहीं होते, ऐसी कोई बात चल रही थी। तो अरे राधा रानी, श्याम सुंदर के तो दर्शन अभी हुए थे, हमको 2 दिन पहले ही हुए थे दर्शन। बोले करे तुमने सखी, तुमने दर्शन किया था, तुमने देखा श्री कृष्ण को? हाँ मैं तो देखा श्री कृष्ण को, मैंने देखा पूरा। कैसे कैसे देखा? मैंने अच्छी तरह देखा सब प्रकार। अरे तुम भी तो देख रही थी। बोले मैं तो नहीं देखा, मैंने नहीं देख श्री कृष्ण को। अरे हम तो देख रहे तो बिल्कुल तुम मुझे ही देखती थी, बिल्कुल सीधा। हमने बताया कि देखो श्याम सुंदर गोचारण करने जा रहे हैं, तो तुम वहीं पे देखती थी। और कैसी बात करती हो कि हमने देखा नहीं? और हमने तो उन्होंने कहा कि विशाखा तुमने देखा क्या? तो हाँ मैं तो देखा था राधा रानी, हमने आपको भी दिखाया थे। तो कैसे कैसे थे? बोले मयूर पिछ धारण किए थे, मुरली लिए थे, लकुट लिए थे, ये सब कुछ था। ऐसे ऐसे करके अपने बाल मित्रों के साथ गोचारण करने जा रहे थे अथवा लौट के आ रहे थे, तो हमने आपको उनके दर्शन कराए थे। राधा रानी का मैं तो नहीं, मैंने तो अरे तुमको हमने कहा था कि देखो, तुम तो बोलती कि हाँ देखा, मैं देख रही हूँ। तो वो देखा नहीं, मैंने तो वो मोर पुच्छ देखा, तो मैं मयूर पिच्छ को देखते ही मैं तो उधर में उसके बाद में तो कुछ देख ही नहीं पाई। तो राधा रानी का क्या था कि मुरली देखने में उसका दिल तब अटक गया, तो वो मुरली तक बस, अथवा श्री कृष्ण की एक अंग में ही आंख में दृष्टि, तो वो और कुछ देखना ही नहीं। पूरे श्री कृष्ण हमने कभी देखे ही नहीं, तो वो पूरे श्री कृष्ण ही नहीं देखे कभी, क्योंकि जिस अंग में देख वहीं की वहीं फिर वहां से कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऐसे ही किसी भक्त ने राधा रानी की वो नथ देखी, तो वो उसके बाद वो कुछ देखना ही भूल गया, वो सब कुछ भूल गया। तो ये एक मतलब ये अलौकिक, महाराज श्री कहते थे ना, भक्ति अलौकिक निष्ठा की वस्तु है। एक होती है लौकिक निष्ठा में, कहा महाराज श्री ने वर्णन किया है साधक संजीवनी में कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा प्रोक्ता मयानक ज्ञान योगेन च सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। तो कर्म योगियों के लिए कर्म योग और ज्ञान योग सांख्या नाम कर्म योगेन, ये लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठा है ये। लेकिन लोकेस्मिन, और ये महाराज श्री से कहा कि महाराज जी फिर ये भक्ति भी एक मार्ग है या? तो महाराज श्री ने कहा ना, ये अलौकिक निष्ठा है, ये अलौकिक निष्ठा की बात है। जैसे आज थोड़ा पंकज जी से इसकी एक बात निकल आई मेरे मुख से, मैंने कहा, उन्होंने सेवा के संबंध में कई बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ब्रज के रसिकों की वाणी में ये आया है कि श्यामा श्याम चरण की सेवा मेरे मन लगो रहे ये ही लालस, और श्यामा श्याम चरण की सेवा और आंसों उपजो आलस। तो वो रसिक महापुरुष कह रहे हैं कि और सब तरफ से मेरे को आलस हो जाए, लेकिन ये अलौकिक निष्ठा वालों की बात है, सबके लिए नहीं। हमारी हैसियत भी तो देखनी पड़ेगी कि हम हैं कैसी हैसियत में। अभी हमें कर्मयोग, परम श्रद्धेय सेठ जी ने जो कर्मयोग का जो वर्णन किया है, उसका जो महत्व का प्रकाशन किया, और उन्होंने जितना बताया कर्मयोग के संबंध में, वो सब जानती थे रहस्य को, लेकिन बताया उन्होंने उतना ही करके। क्यों? उन्होंने देखा ज्यादा गहरी बात नहीं, सब धारण नहीं कर सकते।
ममता त्याग की बात कर देंगे, अभी नहीं, कामना त्याग कर नहीं पा रहे, ममता के त्याग की बात करोगे तो सेठ जी जानते सब कुछ थे, वर्णन उन्होंने उतना है, उन्होंने देखा कितना धारण करने की पात्रता है लोगों की, अभी उतना ही, और वो कर्म रहस्य, इसलिए कर्मयोग के आचार्य हैं, उन्होंने उतना ही प्रकाशित किया और उसको इतनी गहराई से वर्णन किया उसका कर्मयोग का इतना रहस्य, और जीवन में आचरण के द्वारा कि समाज में एक क्रांति पैदा कर दी। और कर्मयोग का आचार्य महाराज श्री ने कर्मयोग का आचार उनके स्वीकार किया, और निश्चित रूप से उन्होंने के अंदर एक कर्मयोग का ऐसा विलक्षण, तो वो जो है कर्मयोग की जो बात है ये लौकिक निष्ठा महाराज श्री ने यहां कहा, तो वो जो उन्होंने श्री भट्ट देवाचार्य जी ने जो बात कही है वो बात अलौकिक निष्ठा को जो इन और लोक निष्ठा से ऊपर उठ चुका है, उन रसकाचार्यों के लिए वो ठीक है। हम जैसे लोगों के लिए तो कर्मयोग की निष्ठा के रहस्य को जानना, उसको मानना और हमारी जो उसको ही धारण करना उसकी जरूरत है। तो वहां पे हम ये कहें कि नहीं श्यामा श्याम चरण की सेवा और आन सौंप जो आलस, नहीं भाई अपनी हैसियत तो देखो। हाँ, कि ये तो जिनका मन बुद्धि चित्त सब श्यामा श्याम में समा गया, ये उनके लिए तो ठीक है। आप श्यामा श्याम की सेवा भी कीजिए, समाज की सेवा भी कीजिए, सारे जगत की सेवा कीजिए। हमारे ऊपर जगत का भी ऋण है, हमारे तीनों प्रकार के ऋण हैं, उन सबकी सेवा हमें करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे ये कहा मानसी सुनत, फिर भक्ति महारानी अपने जो हृदय में विराजमान है उसको एक नथ धारण कराना चाहिए, उसको नथ धारण करा के उसको श्रृंगारित करना चाहिए भक्ति महारानी को। वो क्या है? मानसी। मानसी अपने परम सद्य सेठ जी के जीवन के बारे में महाराज श्री वर्णन करते थे कि सेठ जी मानसी में सिद्ध थे, मानसी सेवा में, मतलब वो ऐसे डूब जाते थे। वो वर्णन करते थे ना, जब भक्ति रस भगवान के स्वरूप का वर्णन करते थे तो घंटों घंटों निकल जाते थे। कोई श्रोता उठ के जा रहा तो भले जाओ, जाता है कोई, कौन जा रहा है कौन आ रहा है कोई लेना देना नहीं, बस आंख बंद करके और बस वो भगवान के रूप का ध्यान का वर्णन करने लगे तो 4-4 घंटे उनको उसी के वर्णन में बीत जाते। उनको ये नहीं, आप देखना तो आंख बंद है इधर, बस उसी में तल्लीन हो गए। तो वो मानसी में, इसलिए ध्यानावस्था में वार्तालाप, प्रभु से वार्तालाप, सेठ जी का एक ग्रंथ पुस्तक है। तो वो मानसी, ये मानसी, इसको ही कहा सुनत। मतलब मानसी की जो स्थिति है वो थोड़ा देख रहे हैं और लिख रहे हैं, जिन्होंने ठाकुर जी का स्वयं दर्शन किया हो साक्षात, फिर उनके लिए मानसी में प्रवेश करना स्वाभाविक बात है, जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है। हाँ जी, हाँ, देख भी रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, इसलिए वो शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे, वो सामने के लोग भी शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे बैठे बैठे। वो 4-4, 5-5 घंटे बीत जाते थे। महाराज श्री के मुख से हमने स्वयं सुना है। और फिर सेठ जी ने दर्शन स्वयं ने किए हो सोई नहीं, सेठ जी ने दूसरों को तक दर्शन कराए हैं। ये बात अपन महाराज जी के मुख से सुने हैं। तो यहाँ पे तो ये मानसी, लेकिन मानसी की स्थिति जो है ना वो थोड़ी मतलब हृदय की परिष्कृत स्थिति जिसकी हो चुकी है, वो मानसी में वो प्रवेश कर सकता है। जैसे अपन ने देखा होगा गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के तप का वर्णन है ना, 3 प्रकार के तपों का वर्णन है। उसमें शारीरिक तप और मानसिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, तीनों प्रकार के तप का वर्णन है उसमें। देवद्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् श्राद्धा याभस्नम च भांगमयम तप उच्यते मनः प्रसादम सौम्यत्वम, मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ते तपो तत्तपो मानस मुच्यते। तो ये जब तक मानसी तप नहीं आ जाएगा जीवन में तो आप मानसी सेवा में प्रवेश नहीं कर सकते। मानसी सेवा में प्रवेश करने के लिए मानसिक तप की बड़ी भारी आवश्यकता है। अब मानसिक तप जो है ना, मना प्रसादा का अर्थ होता है मन की प्रसन्नता, मना प्रसादा सौम्यत्वम, और सौम्य भाव, थोड़े से भाव में चिड़चिड़ापन आ गया, उद्विग्न हो गए,
मना प्रसादा सौम्यत्तम, मौनम, मौनम केवल वाणी का मौन नहीं, अंदर से भी मौन का भाव, मतलब अपने व्यापार वर्जितम स्थिति आदि। मौनम आत्म विनिग्रह, और आत्म विनिग्रह माने आत्मनिरीक्षण, भाव संशुद्धि, आत्म विनिग्रह, हाँ तो वहां पे क्या आत्मविज्ञान, भाव संशुद्धि रत्ते तत्व, तो वहां पे भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि तो बड़े ऊंचे दर्जे की चीज है। खेल तमाशा नहीं, कहना तो सरल सी बात है, लेकिन भाव संशुद्धि का बहुत ऊंचे दर्जे का अर्थ है। ये समझ लो कि जिसने पूरी प्रतिज्ञा ही नहीं कर ली, दृढ़ निश्चय नहीं कर लिया, दृढ़ व्रत धारण नहीं कर लिया परम सत्य की खोज करने का, प्राप्ति के लिए, उसके लिए वो भाव संशुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। भाव संशुद्धि माने जिसके कभी भाव, जिसके भावों में कभी अशुद्धि पैदा होती ही नहीं, अंतर के भावों में इतनी संशुद्धि। तो ये महाराज श्री इसी के बारे में बोलते थे, स्वभाव की शुद्धता। तो स्वभाव की शुद्धता जो है वो भाव संशुद्धि की अंतर्गति है। स्वभाव शुद्ध हो जाएगा तो मतलब भाव संशुद्ध हो गया। तो यहां पे तब वो मानसी सेवा कर सकता है, नहीं तो मानसी सेवा करने की लालसा जागृत तो करे, लेकिन व्यवहारिक सेवा करने की बहुत जरूरत है। व्यवहारिक रूप से भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्ति। यहाँ प्रहलाद जी ने जो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया वो क्रियात्मक रूप से करना बहुत जरूरी है, तब मानसी कर सकेगा। फिर ये अपन ने नथ धारण कर दी भक्ति महारानी को, अपने हृदय में विराजमान भक्ति को श्रृंगारित करते हुए अपन ने मानसी का सुनथ भी धारण करा दी। संग अंजन बनाइए। अब कहते हैं अंजन, अब एक भक्ति महारानी को अंजन लगाया जाता है। अंजन, अंजन माने होता है सुरमा कह लो, काजल कह लो, हाँ जी। तो वो नेत्रों में, नेत्रों को उसका करना एक सभी प्रकार के दोष से मुक्ति देने वाला। तो यहाँ पे कहा संग अंजन बनाइए, संग कहा इसको। सत्संग अपन जान ही रहे हैं अभी सत्संग के महत्व को, कि बिन सत्संग न हरि कृपा होते ही बिन मोहे न भाग, और मोहे गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो बिना सत्संग, संग के बिना, और एक अपन ने कहा होगा कि संगति ही गुण उपजे और संगति ही गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही संग बिसाए। और संगति ही गुण उपता है और संगति ही गुण जाए, और तो एक ही मोल हो जाता है बांस फांस और मिश्री, उसका संग का ऐसा प्रभाव है। तो यहाँ पे संग की महिमा, जैसे कहा ना गोस्वामी जी ने कहा है कि मति कीरति गति भूति भलाई, जो जे ही जतन जहां जे ही पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन उपाव। तो सत्संग, शंकराचार्य जी ने वहां एक जगह कहा है कि नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते। तो वहां पे कहते हैं नेयम सज्जन संगे चित्तम, अपने चित्त को सज्जन संग में ही नियोजित करे। नियम सज्जन संगे चित्तम, सज्जन का तात्पर्य होता है सन्मार्गगामी। सन्मार्गगामी सज्जन, वहां से उसको सज्जन कहा गया है। यहाँ बेस से तात्पर्य नहीं है, यह सन्मार्गगामी। सन्मार्गगामी माने परमार्थ का पथिक। तो नियम सज्जन संगे चित्तम, दियम दीन जनाय च वित्तम, दीन दुखियों को सहयोग करना चाहिए। और गियम गीता नाम सहस्त्रम, गीता और नाम सहस्त्र नाम का गान करना चाहिए। और ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम, श्रीपति भगवान श्री हरि का के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए उनका। ये संग का है। तो संग ये अंजन है, मतलब ये एक प्रकार से नेत्रों में हमने भक्ति महारानी के नेत्रों को अंजन से अंजित कर दिया, अपने हृदय में विराजमान भक्ति महारानी को। तो ये भक्ति महारानी और भी
उनका सौंदर्य, भक्ति महारानी को श्रृंगारित करने से हमारे हृदय का सौंदर्य भी, क्योंकि भक्ति महारानी जब हृदय में विराजमान सुंदरता से मतलब वो श्रृंगारित हो जाएगी तो हमारे हृदय का भी सौंदर्य बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो हृदय में है ना, भक्ति महारानी हृदय में ही रहती है। फिर कहते हैं अगली वाले में, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारू बीरी चाय, रह जो निहार लह लाल प्यारी गाये। प्रियादास जी महाराज कहते हैं, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारू बीरी चाय, भक्ति को महारानी संबोधन किया है। हाँ तो बस थोड़ा सा रह गया, एक ही पंक्ति बाकी है। भक्ति को महारानी की उपमा दी है उन्होंने। भक्ति जो है भगवान श्री भगवान को अपन सर्वोपरि कहते हैं ना, कि भगवान जो है महाराजा धीराज, मतलब वो सब जितने राजा महाराजा हैं सबके, जैसे भगवान श्री राम के बारे में आया है क्षितिपाल भूषणा। क्षितिपाल मतलब मृत्यु लोक के जो पालन करने वाले राजाओं के भूषण। और अपन बिना उसमें सुंदरकांड में भी देखते हैं तो वहां पे क्या कहा है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। भूपाल चूड़ामणिम कहा ना, भूपालों की चूड़ामणि मतलब पूरे भूमंडल के राजा महाराजाओं के चूड़ामणि, तो वो भूपाल चूड़ामणि है। तो ये भगवान श्री हरि जो है वो तो सर्वश्रेष्ठ, इसलिए एक संत महापुरुष ने पद गाया है, तू जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, क्यों बिना बना भिखारी भटक द्वार और द्वार रे परदेसी। मतलब हे परदेसी तुम क्यों, तू जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। जगत पिता का तू राजकुमार है, मतलब वो महाराजा धीराज हैं, उनका तू जगत पिता का प्यारा राजकुमार है, और क्यों बना भिखारी भटक द्वार रे द्वार परदेसी। अब भी निज भूला सहज स्वरूप संभार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटक द्वार रे परदेसी। हे परदेसी मतलब तुम्हारा ये देश नहीं है वास्तव में, तुम्हारा देश तो वो भगवान के चरण कमल है, तो मतलब भगवान का श्री हरि का धाम है। तो वहां पे कहा कि तुम वास्तव में जगत पिता के प्यारे राजकुमार हो, तो वो भगवान महाराज अधिराज हैं। तो इनके जब वो भगवान महाराज अधिराज हैं तो भक्ति महारानी महारानी है। तो भक्ति महारानी को श्रृंगार चारू बीरी चाह, उनका जो सुंदर श्रृंगार है भक्ति महारानी का वो क्या है, एक बहुत ही विलक्षण कोटि का श्रृंगार के अगले बारी कड़ी में वर्णन करते हैं। वो क्या है, ये बीरी चाह है। अपन बीड़ी भी भगवान के भोग में एक धारण कराते हैं, और एक पान की बीड़ी अपने यहाँ ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। तो वो उसको कहा कि चाह, चाह माने एक लालसा, एक लालसा होती है कि कब देखो इन नैनन। वहां पे श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कब देखो इन नैन, कब मतलब यह लालच मन, कब मैं देखूं इन नैनन, उनको कैसे कब मैं देखूंगा। तो पूरा पद है वहां पे। तो ये चाह की बात बहुत अधिक आती है। चाह जो है ये चाह के उसमें भक्ति सूत्र में भी आया है कि लौल्यमेव मूल्यम, उसका जो कीमत है वो लौल्य। लौल्य माने एक लालसा, ये लालसा जो है उसका मूल्य है भक्ति महारानी का। मतलब ये मूल्य देना, ये मूल्य भी अपने पास, ये मतलब जैसे श्रद्धा होती है ना, जैसे श्रद्धा विश्वास, ऐसे एक लौल्य माने एक लालसा, एक लालसा होती है कि नहीं मेरे को भक्ति महारानी मुझे प्राप्त होना चाहिए, भक्ति महारानी।
तो एक लालसा होती है। हाँ, तो वो एक उसकी, तो ये जो है इसको कहा बीड़ी। ये श्रृंगार से संयुक्त भक्ति महारानी को करें। रहे जो निहारे लह लाल प्यारी गाये। और जो है इस तरह से चाहे पूर्वक उसको जब भगवान श्री भगवान जब देखते हैं कि इसके हृदय में भक्ति महारानी इस तरह से श्रृंगार से संयुक्त हो गई है, जब वो भगवान ऐसे देखते हैं हमारी तरफ, तो लह लाल प्यारी गाइए, तो लाल प्यारी को प्राप्त कर लेता है वो, मतलब श्यामा श्याम उसको रीझ जाते हैं उसके ऊपर, और वो उसको आत्मीयता से स्वीकार कर लेते हैं। और वही वाली बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उसके फिर वो उनमें आपस में एक दूसरे का संबंध हो जाता है कि भक्त भगवान को वहां जैसे कहते हैं ना, अम्बरीश जी महाराज से दुर्वासा जी से कहते हैं भगवान के भाई मैं भक्त को छोड़ करके और किसी को नहीं जानता, और भक्त मेरे को छोड़ कर और किसी को नहीं जानता। ना हम तेभ्यो मनागपि, मैं उसको छोड़ कर मैं नहीं जानता, और ना वो मेरे को छोड़ करके और किसी को नहीं जानता। तो ऐसे भक्तों को, जो ऐसे जो भक्त हैं उनको मैं उनकी को कैसे मैं उपेक्षा कर सकता हूं उन भक्तों की। तो ये जो है ये चाय है। इस तरह से हमें भक्ति महारानी को अपने हृदय में श्रृंगारित करके और फिर हम उस भक्ति महारानी की तरफ हम देखते हैं, तो भक्ति महारानी हमारे ऊपर कृपा अनुग्रह कर देती है। और फिर भगवान श्री भगवान भी भक्ति महारानी भगवान का आवाहन कर लेती है, और भक्ति रूपी सूत्र से खिंचे हुए श्री भगवान भी वो हृदय में आ जाते हैं। तो ये अपन ने भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। आज जो भक्त का चरित्र है वो अपन कल के रोज इस चीज से उनका कैसा विलक्षण चरित्र है वो कल अपन देखेंगे। अभी टाइम हो गया, थोड़ा सा कीर्तन कर लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, उसको खोल लेना है। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सियावर रामचंद्र भगवान की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय भक्त और भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम राम राम